हेलो दोस्तों, आजकल माइकोसिस के विषय में बहुत चर्चा जोरों पर है, जिसको ब्लैक फंगस कहा जाता है। और इसका प्रभाव हमारे देश के कई राज्यों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं। इससे विचार आया कि आम लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाए। माइकोसिस क्या है और ये अपना प्रभाव कैसे शरीर पर प्रभाव बढ़ाती है और उससे कैसे बचा जा सकता है, इस विषय में हम जानेंगे। दोस्तों, माइकोसिस एक फंगस है, फफूंदी है, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। ये फफूंदी है और फफूंदी ज़्यादातर नम स्थानों में, जहाँ नमी रहती है, गीलापन रहता है, वहाँ बढ़ने की संभावनाएं तेज़ी से बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक होना है। इससे शरीर पे कैसे प्रभाव बढ़ता है और क्या प्रभाव डालती है, इसके विषय में पहले चर्चा कर ली जाए। फिर इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके विषय में जानकारी लेंगे। ये शरीर पर जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ कमज़ोर होती है तो हमारे सांस के माध्यम से, मुंह के माध्यम से और त्वचा के माध्यम से, आँख और कान इत्यादि के माध्यम से अपना प्रभाव डालने का अनुकूल वातावरण जैसे ही मिलता है वो अपना प्रभाव डालती है। इससे हम हमारे आँखों के प्रभाव में, आँखों पर जब प्रभाव पड़ता है तो आँखें लाल हो जाती हैं, धीरे धीरे कम दिखना शुरू हो जाता है और कई बार रोशनी भी चली जाती है। नाक के माध्यम से जब ये प्रवेश करती है तो नाक के आसपास काले स्पॉट्स बन जाते हैं, काले धब्बे बन जाते हैं और ये नाक के द्वारा हमारे नेज़ल एरिया में और साइनस एरिया को कवर करते हुए हमारे मस्तिष्क और तक जाने की संभावनाएं रहती हैं। ये नाक के माध्यम से जब प्रवेश करती है तो हमारे फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। मुंह के द्वारा जब प्रवेश करती है तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम आहार नली बोलते हैं, उस पर भी प्रभाव डालती है, जिससे कि काफ़ी रोगी को परेशानी होती है। हम चर्चा करें कि यदि नाक के माध्यम से इसका प्रभाव होता है तो नाक के चारों ओर काले धब्बे बन जाते हैं और सांस लेने में असुविधा होने लगती है और फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा रक्त शुद्ध नहीं हो पाता है। रक्त वाहिकाएं जो हमारी आर्टरीज हैं, उनमें भी इनके कारण रुकावट आने की संभावना रहती है, जिससे कि हमारा हार्ट भी कमज़ोर होने लगता है। और मुंह के माध्यम से जब प्रवेश करती है तो हमारी आहार नलिका या हमारी इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन में अच्छा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारे पेट में दर्द और मरोड़ इत्यादि होने की संभावनाएं रहती हैं। इससे कैसे बचा जाए, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेना प्रासंगिक होगा। तो जैसा कि जानते हैं कि फंगस है, फंगस नम स्थानों में अपना प्रभाव जल्दी से बढ़ाता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने घर और अपने आसपास प्रयास रहे कि नमी का प्रभाव अधिक देर तक ना रहे। हम अपने घर की साफ सफाई प्रॉपर ढंग से करें, स्वच्छ रखने का प्रयास करें और जो हमारे फर्श इत्यादि हैं उसमें डिटॉल, फिनाइल या कोई भी डिसइंफेक्टेंट, फ्लोर क्लीनर इत्यादि डालकर प्रॉपर ढंग से साफ़ करें, अच्छे ढंग से साफ़ करें। और जो टॉयलेट और बाथरूम है उनकी भी साफ सफाई बेहतर ढंग से रहे। हमारे जो किचन में और वाश बेसिन इत्यादि हैं, किचन में भी और बाहर भी, वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरे रहें तो अच्छा रहता है। किचन में
अधिक साफ सफाई की आवश्यकता है। किचन में प्रयोग आने वाली वस्तुएं, साग सब्जी इत्यादि भी हम बहुत ही प्रॉपर ढंग से साफ करके उनको प्रयोग में लाएं। जो भी सब्जी लाएं उसको यदि हम हल्के गर्म पानी में नमक डालकर कुछ देर तक रखें अपनी सब्जी फल इत्यादि को, तो उससे जो उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया हैं या कुछ अन्य कीटाणु हैं वो धीरे धीरे करके निकल जाते हैं और हमें स्वच्छ अपने साग सब्जी और फल इत्यादि मिलते हैं। तो उनको हम प्रॉपर ढंग से धोएं और अच्छे ढंग से धो के, और अगर संभव हो तो गुनगुने नमक पानी में डाल के कुछ देर रखें और इसके बाद अच्छे ढंग से धो के उनको प्रयोग करें। और हमारे प्रयोग में आने वाला आटा जो होता है उसको भी बहुत देर तक गूंद के फ्रिज इत्यादि में न रखें। ताज़ा गूंदें, ताज़ा से खाना रोटी बनाएं और अपना समाप्त करें। और प्याज इत्यादि को देखा गया है कि लोग काट के रख देते हैं, उसमें भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है बैक्टीरियाज की। तो प्याज इत्यादि काट के बहुत देर तक ना रखें, जब भी ज़रूरत हो उसको तुरंत काटें और इस्तेमाल करें, बाद बाकी को फेंक दें, बढ़िया रहता है। इसके अलावा फल हरी सब्जी जो भी लाई जाए वो सही हो, उसमें किसी तरह का कोई दाग धब्बे ना हो, ये भी ध्यान रखा जाए। सड़ी गली ना हो, थोड़ी महंगी हो वो चलेगी, लेकिन इससे किसी तरह का हमारे परिवार के लोगों के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, उससे हमें बचना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम हरी सब्जियां ताज़ी और फल भी प्रयास करें, थोड़े अच्छे ही लाए जाएं तो अच्छा रहता है। खाने पीने वाली वस्तुएं साफ रहें, अच्छा रहता है। ये तो हो गई बात। हमारे जो बाथरूम इत्यादि हैं वो बिल्कुल साफ रहें। जब हम नहाने जाएं तो अपने शरीर को प्रॉपर ढंग से रगड़ कर नहाएं और तौलिया आदि का से ढंग से साफ कर सुखा लें, साफ कर लें अपने शरीर को। इसके बाद कपड़े पहनें और तौलिए का इस्तेमाल स्वयं या अपनी व्यक्तिगत रखें तो बढ़िया अच्छा रहता है। नहीं तो एक का प्रभाव दूसरे पे पड़ता है, उससे बचने का हमें धीरे धीरे करके प्रयास करना चाहिए। और हमारे जो कपड़े हों वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से सूखे हों। जो भी कपड़े पहने यदि ना सूखे हों तो उस पर प्रेस मार के भी सुखा के पहने जा सकते हैं। और ये बात हो गई थोड़ी सी हल्की सावधानियों की। इसके अलावा और भी हम कैसे बच सकते हैं इस माइकोसिस से या ब्लैक फंगस से। इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का सतत प्रयास करना पड़ेगा, उसके प्रति जागरूक रहना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे अधिक अपने खान पान पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हमारी भोजन में अच्छे ढंग से विटामिन हो, विटामिन सी की मात्रा काफ़ी हो, और विटामिन जितनी भी हैं, विटामिन ए बी सी सभी की मात्रा प्रॉपर हो। प्रोटीनियस या मतलब प्रोटीन भी हो, फैट की उचित मात्रा हो और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि रहें। जो शुगर के मरीज़ हैं उनको तो थोड़ा सा बचाव करना है, बाद बाकी तो वहाँ प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने का प्रयास करना चाहिए। हम और क्या सावधानी रख सकते हैं इसके विषय में भी चर्चा कर लें। हम यदि नहाने के बाद जो बॉडी ऑयल्स होते हैं उसको प्रॉपर ढंग से अपने पूरे शरीर में लगाएं, चेहरे पे लगाएं। नाक में सरसों का तेल डाल सकते हैं, 2 बूंद 1 बूंद। और आँखों में शाम को सोते समय देसी घी, गाय का घी जो भी शुद्ध हो वो मिल जाए तो 1 बूंद करके डाला जा सकता है। क्योंकि तेल में फंगस ग्रोथ की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, इसलिए इसका प्रभाव बचाव करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और
खाने में यदि हम अपने दूध में 10-5 मुनक्के और हल्दी और काली मिर्च के 8-10 दाने 4-5 दाने पीस कर उसमें डाल लें और सुबह शाम पीते रहें, उससे भी बचाव की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और जो मार्केट में अवेलेबल हैं विटामिन सी, डी, जिंक इत्यादि का भी भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक जो है बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि को रोकने में काफ़ी सहायक होता है। हमारे घरों में फिटकरी का प्रभाव काफ़ी घरों में मिल जाती है। इसको भी हम अपने ब्लैक फंगस से बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यदि हम चाहें तो तवे के ऊपर इसके टुकड़े डाल दें, गरम हल्की गैस को हल्का जला के उसके ऊपर तवे के ऊपर ये फिटकरी रखें और जब ये बिल्कुल लिक्विड फार्म में बदल जाए और लिक्विड बन के बिल्कुल सूख जाए, उसकी खील बन जाए, तो इसको निकाल लें और उसमें थोड़ी हल्दी मिला लें। ठंडी होने के बाद उसमें हल्दी मिला लें, थोड़ा सा 2-4 बूंद कड़वा तेल या सरसों का तेल मिला के उससे मंजन करें। उससे भी हमारे मुंह की सुरक्षा होती है, दांतों की सुरक्षा होती है और फंगस से बचाव की संभावनाएं प्रबल रहती हैं। इससे भी हम बच सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग करें, तो हम विटामिन सी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। जो हमारे नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इनका जूस यदि निकालना हो तो घर में ही निकाल के उसका प्रयोग करें और या ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों का समुचित उपयोग हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन में हो तो बेहतर रहता है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी ठीक रहती है। इसके अलावा हम आंवला जो आसानी से मिल जाता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। यदि नहीं मिलता है तो हम जो मार्केट में अवेलेबल है आंवला जूस या आंवला का पाउडर चूर्ण, ये भी इस्तेमाल प्रतिदिन एक निश्चित अनुपात में कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिससे कि हमने देखा है मार्केट में अवेलेबल है सर्वाश्री का विटामिन सी, जिंक और विटामिन D3 की प्रचुर मात्रा रहती है इसमें। इसका यदि हम प्रतिदिन इस्तेमाल करें तो इससे हमें रोज़ाना की जो आवश्यकता है वो हमें मिल सकती है। गिलोय और एलोवेरा और शीबकत्रान वगैरह का नियमित उपयोग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि हमें ब्लैक फंगस से बचना है तो कुछ खर्च करते हुए इन पदार्थों को अपने घर में, इन औषधियों को घर में रख के इसका सही ढंग से इस्तेमाल करके हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। शीबकत्रान में स्किन को बहुत अधिक मजबूत करने के लिए उसमें गुण होते हैं और स्किन डिसीज से बचाने में उसका बहुत सदियों से इस्तेमाल होता रहा और हो रहा है। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन भाई बहनों को शुगर इत्यादि है, उनको चाहिए कि वो अपने शुगर की जो बीमारी है उस अंडर कंट्रोल रखें, दवाइयाँ प्रॉपर लेते रहें और चिकित्सकों की सलाह प्रॉपर ढंग से लेते रहें और बीच बीच में अपनी जांच भी कराते रहें कि हमारा शुगर का स्तर ब्लड में क्या है, जिससे कि हम
अपने बीमारियों से आसानी से बच सकते। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ब्लैक फंगस के लिए यदि हम इतना कर पाते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लाभ मिल जाने की संभावना रहती है और हम बचे रह सकते हैं। हम अपने शरीर में तेल इत्यादि की मालिश प्रॉपर ढंग से करें और नाक में सरसों का तेल डालें, कान में भी डाल सकते हैं और जितना अधिक हो सके साफ सफाई, अपने शरीर की स्वच्छता का ख्याल रखें। और ये निश्चित है कि हम इस बीमारी से या किसी बीमारी से बिल्कुल घबराएं नहीं और उसका बचाव के लिए अपने चिकित्सकों से परामर्श करते रहें। हम अपनी इम्यूनिटी को आसानी से और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए है कि हम जो भी खाएं सरल सुपाच्य भोजन करें जो आसानी से पच जाए, उसका चुनाव करें और जो नॉन वेज है या कहना चाहिए मांसाहार है उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि उसको पचने में बहुत अधिक समय लगता है और काफ़ी अधिक कोलेस्ट्रॉल इत्यादि होने के कारण उसमें कई बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उससे यदि बचा जाए तो इस समय अच्छा रहेगा। आगे पीछे तो जो जैसा खाते हैं खाएंगे ही। इसके अलावा हम अपनी डाइट में दूध में हल्दी का इस्तेमाल लोग करते ही हैं। उसमें 4-6 काली मिर्च पीस लें और 8-10 मुनक्के उबाल लें और उसको नियमित सुबह शाम पिएं। इससे भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और फंगस की भी संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम अपने जो दैनिक दिनचर्या है उस पर भी हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। हम सबसे पहले यदि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं तो मन को शांत रखकर थोड़ा सा अपने इष्ट का ध्यान कुछ देर करें और जो डाइट है वो ढंग से लें और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और बीच में योग और व्यायाम, कसरत या कोई खेल जो आसानी से खेले जा सकते हैं जिससे शारीरिक मेहनत लगे और शरीर के अंगों में हलचल हो, ये हमारे प्रयास हो सकते हैं डेली के डेली। यदि हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हम ना केवल ब्लैक फंगस से बल्कि अन्य बीमारियों से भी बचे रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।